हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ ऑन ट्रैक सेंटर का एक नया एपिसोड नंबर 143, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि किलुआ ने अमाने और कानारी को दोनों को ही धोखा देकर उस जगह से निकल जाता है एयरशिप के थ्रू। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि इल्यूमी और हिसोक आपस में काफी बड़ा प्लान रचते हैं, जहाँ पे हिसोक ने गोटोक को खत्म कर दिया होता है और इल्यूमी ने कई लोगों को कंट्रोल कर लिया होता है और किलुआ के पीछे यानी कि उसके एयरशिप पर भेजा होता है। अपना इंट्रो चला लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। अब चेयरमैन इलेक्शन वोटिंग का 5वां राउंड चालू होने वाला था और पेरिस्टन अभी भी जीत रहा होता है, जहां पर 15 लोगों ने अपना नाम दिया होता है चेयरमैन की पोस्ट के लिए। दूसरी तरफ हमें यह पता चलता है कि 7 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं और अब इस लिस्ट में सिर्फ 8 लोग ही गिने जा चुके हैं। के अंदर काफी सारे चेयरमैन की पोस्ट के जो भी बंदे होते हैं वो अपना अपना भाषण आकर देखते हैं, जिसमें बिस्की कहती है कि नेट्रो चेयरमैन काफी ज्यादा अच्छे इंसान थे जिन्होंने चिमारा एंड के खिलाफ फाइट की। इन फ्रीजेस को दिखाया जाता है जो कि एक अपना पुतला बैठाकर उस जगह से निकल जाते हैं। बाकी और कई लोग भी आते हैं और अपने भाषण को देना चालू रखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो क्यों आए मुझे खुद नहीं पता। और यहाँ पे एक लाइन हॉर्स जो है नाम की बंदी है, वो आती है तो सिर्फ सोई रहती है पूरे के पूरे भाषण में, पता नहीं ये भाषण देने क्यों आते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कई सारी लाशें बिछी हुई हैं। एक्चुअल में इन्हें सबको मारने वाला हिसोक होता है और हिसोक फोन के अंदर बात कर रहा होता है। उसके हाथ में एक मैप होता है जो कि एयरशिप का डेस्टिनेशन को फाइंड करता है यानी कि बताता है, और ये चीज वो सारी चीजें इल्यूमी उससे डिस्कशन कर रही होती है और इल्यूमी ये चाहते ही फोन काट देता है। इधर उस हिसोक भी निकल चुका होता है और सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है एक एयरशिप को। इसी के अंदर किलुआ और उसकी बहन आलूका बैठे होते हैं। तत्सुबोन अभी भी उनका पीछा कर रही होती है, जिस पर तत्सुबोन एक काफी बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वो नजर रखने की कोशिश करती है, जहां पे उसे एक एयरशिप दिख जाता है जिसके अंदर किलुआ और उसकी बहन आलूका होती हैं और वो इस एयरशिप को उस पेड़ के ऊपर ही देख लेती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है तत्सुबोन को, जो कि अपने पोएट्री पावर के थ्रू एक बड़े से एयरशिप में कन्वर्ट हो जाती है और राइडर हाई यानी कि अमाने को बुलाती है, जिससे वो उसको कंट्रोल कर सके और उस जगह डेस्टिनेशन तक ले चल सके जिस जहाँ पर किलुआ जा रहा है। और इसी के बाद वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। एज अ पायलट अमाने उसे कंट्रोल करने लगती है और उसी डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हमें मैप को दिखाया जाता है जहाँ पे पॉइंट्स के होते हैं काफ़ी सारे लोकेशन। यहाँ पे एक लोकेशन इल्यूमी भी देख रहा होता है और इल्यूमी ने एक बंदे को उसके माथे पर अपना पिन पॉइंट कर दिया होता है, जिससे वो किसी बंदे से फ़ोन में बात करता है और सामने वाले बंदे का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी के सभी मेंबर्स बैठे होते हैं। ये वही मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपने आदमियों को भेजा था इल्यूमी को रोकने के लिए और हिसोक को भी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाशिरो आकर बताता है कि वो सारे नाकाम रहे और मारे जा चुके हैं। अब ये ट्रेडिनेंस ग्रुप अब एक कॉल करने की कोशिश करता है जिससे उन्हें ये पता चल सके 2 बंदों से कि वो किस पॉइंट पर अभी भी लोकेटेड हैं। यानी कि वैसे हमें पता है कि पॉइंट बी और पॉइंट सी हार चुकी है, पॉइंट ए अभी भी सेफ है। यहाँ पे बाशिरो खुद बोलता है कि अब वो जाना चाहता है उस जगह पर, क्योंकि उन्होंने वैसे भी 4 मेंबर्स को हराने की कोशिश की है। और यहाँ पर इलेक्शन की बात चलती है जहाँ पे ट्रेडिन कहता है कि अब तुम क्या करोगे, जिस पर रिप्लाई करता है बाशिरो कि वो तुम लोग संभाल लेना क्योंकि हमें उन्हें खत्म करना होगा। पेरिस्टन अब किसी बंदे से फोन पर बात कर रहा होता है और ये बात कर रहा होता है वो टेरेन से। यहाँ पर वो सारी चीज़ों को रिवील करता है जहाँ पे टेरेन उससे और भी हंटर्स को मांगने की कोशिश करता है पेरिस्टन से, जिस पर पेरिस्टन कहता है ठीक है ले जा सकते हो। और यहाँ पे उसकी ईविल हंसी को दिखाया जाता है। इस जगह पर अब 5वां राउंड भी खत्म होता है और 6वें राउंड का इलेक्शन में भी पेरिस्टन जीत जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है ट्रेडिन अब 8 पोजीशन पे और 0 वोट के साथ। तभी वहाँ पर ल्यूप आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा भड़क रहा होता है ट्रेडिंग करते हुए। अंदर की तरफ आता है और वो बताता है काफ़ी सारे पिन पॉइंट मैन आए हुए हैं और वो सभी के सभी हमारे क्रू मेंबर्स को ख़त्म करते हैं।
जहाँ पे ये भी पता चलता है कि बाशिरो भी अब मारा जा चुका है बाय हिसोक। यहाँ पास से ये सोचने वाली बात है ये है कि हिसोक क्या इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसने चेयरमैन के जो लीडर्स होते हैं उन्हें भी हरा दिया। खैर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पास से तत्सुबोन और अमाने पीछे लगे होते हैं उस भी अभी भी एयरशिप के पीछे, जिसके अंदर किलुआ बैठा होता है। किलुआ देखता है कि आसमान साफ हो चुका है और अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पास से वो अभी भी हॉस्पिटल से काफ़ी दूर होते हैं और उसकी बहन अभी सो रही है, जिसके लिए अभी उसे यहाँ पास से निकलना होगा काफ़ी शांत तरीके से, जिससे किसी को भी पता ना चल सके। और वो कॉल लगा देता है कैनारी को। पहली बार में कॉल लगता नहीं जब, लेकिन सेकंड टाइम में कॉल लग जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कैनारी खुद भी एक एयरशिप को हायर करके उस जगह से निकल चुकी है और वो भी किलुआ के पीछे पीछे ही आ रही है। किलुआ नीचे की तरफ एक गाड़ी को देखता है और अपनी एयरशिप को नीचे की तरफ उतार लेता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पास से हंटर एसोसिएशन के काफ़ी सारे मेंबर्स ने इन सभी चीज़ों को पहले से ही हैंडल करने की कोशिश की रही होगी, इसलिए तो उन लोगों ने पहले ही अपना एक ड्राइवर भेज के रखा था। और हमें यहाँ पर पता चलता है यही पॉइंट ए है जो कि ट्रेडन के थ्रू भेजा जा चुका था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि किलुआ के लिए काफ़ी बड़ी परेशानी है खड़ी है, क्योंकि जो उसके अंदर बैठा हुआ आदमी है वो खुद भी एक पिन पॉइंट मैन यानी कि इल्यूमी के कंट्रोल में है और वो मास्टर कर रहा होता है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी चारों तरफ से घिरी जा चुकी है और ये सभी प्रो हंटर्स होने के दावा करते हैं, यानी कि यही ए पॉइंट है और उस जगह पर इल्यूमी अंदर आता है। यहाँ पास से आलूका और किलुआ उस जगह से गाड़ी से बाहर निकलते हैं, जिस पर वो आलूका को अपने साथ ले जाने की बात करता है। किलुआ आलूका के साथ होता है, लेकिन वो अभी भी सोच रहा होता है क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि वो हज़ारों किलोमीटर एयरशिप के थ्रू आया हुआ है और यहाँ पर उन लोगों ने ग्राउंड से अगर पकड़ने की कोशिश किया जाए एयरशिप में तो वो इम्पॉसिबल है, जहाँ पे वो गॉड स्पीड का यूज़ करने की सोचता है। ऐसे एयरशिप के अंदर जाने की भी सोच रहा होता है। यहाँ पर तत्सुबोन भी आ जाती है और वो अब बोलती है हाँ मैं यहाँ पर आ गई हूँ किलुआ का पीछा करते हुए। एक्चुअली एयरशिप खुद भी बन के आई हुई होती है, जैसा कि आपने कुछ पिछले स्क्रीनशॉट में देखा होता है, और इसे भेजने वाली कोई और नहीं इसकी माँ होती है। यहाँ पास से आलूका इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश होती है और वो एक बार फिर से मांग लेती है उसका नाखून। यहाँ पास से इल्यूमी को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन में अपने भाई और बहन की फ़ोटो को देख रहा होता है, जो कि उसने अभी अभी फ़ोटो खींची होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तत्सुबोन को जो कि इल्यूमी की बात सुन रही होती है और यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे पता है लेकिन मैं मोनोकॉल को नहीं हटा सकती इस जगह पास से, और वो दोनों की ही प्रोटेक्शन के लिए आई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर आलूका उससे उसका एक बार नाखून मांग लेती है, जो कि सुन लेता है हमारी इल्यूमी, और इस चीज़ को सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है। लेकिन यहाँ पर से अब भी वो अपना नाखून दे देती है तत्सुबोन और यहाँ पे उसकी एक विश ग्रांट करने की बात आ जाती है। पिछले कुछ एपिसोड से ही आलूका की इच्छा पूरी की जा रही होती है तत्सुबोन के थ्रू। यहाँ पे इसलिए आलूका अब तत्सुबोन की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसकी आंखें और जबान फिर से एक बार ब्लैंक हो जाता है। यहाँ पे इल्यूमी इस चीज़ को देखता है और काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और वो अपने फैमिली के उन 5 रूल्स को रिवेट करता है। यहाँ पे किलुआ इस चीज़ को सुनता है और काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। इल्यूमी को इस चीज़ को दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रही होती है उसकी आंखें, और किलुआ इस चीज़ को समझते हुए वो उस चीज़ लेके कहता है तुम्हारी अच्छाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पे इल्यूमी कहता है कि तुम गॉन को बचाने के लिए जा सकते हो, और हिसोक भी इस चीज़ को सुन रहा होता है। इल्यूमी मुस्कुराता है और काफ़ी शांत तरीके से उस जगह पर खड़ा होता है। किलुआ काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा शांत तरीके से खड़ा होता है, और उसकी बहन भी, जहाँ पे वो अपनी बहन को कहता है कि तुम अपनी बटलर यानी कि तत्सुबोन का हाथ ठीक करो, और वो तत्सुबोन को अपना हाथ बाहर निकालने की बात कहता है। और यहाँ पे जब तत्सुबोन अपना हाथ निकालती है बाहर, तो आलूका उसके हाथ को टच करते ही उसके पूरे हाथ का रिकवर कर देती है नाखून को। जहाँ पे उसकी बहन थक जाती है ये करते वक्त, इसलिए वो सो जाती है किलुआ के गोद में ही। अब किलुआ इस चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी होता है, जहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है तत्सुबोन को, और इल्यूमी इस चीज़ को नोटिस करता है और उस जगह से चला जाता है। किलुआ काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि अगर ये चीज़ पहले ही हो जाती तो शायद वो गॉन के पास और पहले पहुँच सकता था, जिस पर कि इल्यूमी वहाँ से बाय बाय टाटा टाटा करते हुए निकल जाता है और वो कहता है अपना प्रॉमिस याद रखना, और यहाँ पास से वो ये कहकर निकल जाता है। आपको आगे के कुछ एपिसोड्स में पता चल जाएगा कि वो प्रॉमिस क्या था। यहाँ पे तत्सुबोन को और किलुआ को छोड़कर निकल जाता है इल्यूमी। हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है
जिस पर हमें बैट ट्रेडिंग को दिखाया जाता है जो कि इंटरव्यू अपने कंप्यूटर के सामने दे रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एलिवेटर के बटन्स को टैप करता है और यहाँ पास से हमें पता चलता है वो बंदा कोई और नहीं हिसॉक है जो कि ट्रेडिंग के पास जाकर उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। यहाँ पे मॉरल फ़ोन में बात कर रहा होता है और वो बात कर रहा होता है ट्रेडिंग से, जहाँ पे ट्रेडिंग ने उससे मदद मांगी होती है अपने आप को बचाने के लिए। तभी गेट खुलता है और वहाँ पास एक कार्ड को दिखाया जाता है और ये कार्ड होता है जोकर का, जिसे ट्रेडिंग देखकर ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और यहाँ पास इसकी फटे में होती है और उसका खून हो जाता है और फ़ोन मॉरल से बात करता ही रह जाता है। यहाँ पे 7th इलेक्शन भी पूरे तरह से कर दिया जा चुका है जहाँ पे पैरिस्टन अभी भी नंबर 1 पर है। गाइस मुझे लगता है कि ये सारे करतूत के पीछे पैरिस्टन ही है क्योंकि सिर्फ उसे ही जीतना है, शायद इसलिए। मैंने आज वीडियो काफ़ी जल्दी बनाया है और बैकग्राउंड में जो भी नॉइस हो रहा है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।